मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारा मुआशरा कहने को तो एक इस्लामी मुआशरा है, लेकिन इंसानी कमज़ोरियों पर कोई रोकथाम न होने के सबब कानून की कमज़ोरी, हुकूमती रिट की अदम मौजूदगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सुस्ती का मुजाहरा हमारे मुआशरे को बड़ी तेज़ी से उस दलदल में फंसाता जा रहा है जिसका अंजाम सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी नहीं है। नाम की हद तक हमारे इस इस्लामी मुआशरे में ऐसी ऐसी हरकतें इस वक्त मामूल बन चुकी हैं कि जिनके बारे में हम शायद 50 साल पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। वो तमाम की तमाम हराम चीजें और लानतें जिनकी हुर्मत पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से अहकामात दिए थे और इन चीजों से दूर रहने का कहा था, आज वो हमारे मुआशरे में इस हद तक सरायत कर चुकी हैं कि इस बारे में किसी से बात की जाए तो अफसोस का मुजाहरा भी देखने को नहीं मिलता और इन चीजों को अब नॉर्मल भी समझा जाता है। आप चाहे सूद की मिसाल ले लें जो अल्लाह और इसके रसूल से खुलेआम जंग है, या फिर शराब की मिसाल ले लें जिसे कुल्ली तौर पर हराम करार दिया गया है, या फिर शिर्क की मिसाल ले लें जिसके बारे में सख्ती से कुरान पाक में अहकामात मौजूद हैं, या फिर जुए की मिसाल लें जिसे शराब और शिर्क के बराबर ठहराया गया है। ये तमाम के तमाम गुनाह हमारे मुआशरे में इतनी तेजी से नॉर्मल हो चुके हैं कि अब लोगों को इन पर हैरत भी नहीं होती। जिना जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर जाने का सबब खुली फहाशी और नापसंदीदा तरीन काम कहा गया है, वो भी हमारे मुआशरे में अब एक रिवायत बनकर रह गया है। हम इस सारे मसले का बार मगरिब की तहजीब पर नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा भी अपनी तहजीब को संवारने में कुछ न कुछ हिस्सा जरूर होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से मौजूद नहीं रहा। हर तबके का कोई भी शख्स जिसके जिम्मे कोई भी जिम्मेदारी थी, इनमें से किसी भी शख्स ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अदा नहीं की और महज जाती मुफादात पर जोर दिया, जिसकी वजह से आज हमारा मुआशरा इस हद तक मकरू हो चुका है कि यहाँ पर बुराई को बुरा समझे जाना ही छोड़ दिया गया है। आज हम इनमें से एक लानत यानी जुए के बारे में बात करेंगे, जिसने हमारे पूरे मुआशरे को उधेड़ कर रख दिया है। अच्छे भले साफ सुथरे और सफेद पोश घराने इस लानत की वजह से उजड़ कर रह गए। ये लानत शराब और जिना जैसी लानतों से भी ज्यादा बुरी है, लेकिन कैसे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आए दिन हम मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं जिनमें जुए के शिकार मजलूम लोग भी हमें देखने को मिलते हैं, और वहीं पर जुए की लानत के आदी वो लोग भी देखने को मिल जाते हैं जो महज चंद टकों के लालच की खातिर अपने घर की बेटियां, बहनें और बीवियां, घर का सामान और अपनी इज्जत और गैरत तक दांव पर लगा देते हैं। ये खबरें अब इतने तवातुर से हमारे अखबारात, टेलीविजन, सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर नशर होती हैं कि हमारे नजदीक ये सब कुछ नॉर्मल बनकर रह गया है। लेकिन कहीं गहराई में ये तमाम चीजें हमारे मुआशरे को कितनी तेजी से दीगर बुराइयों की जानिब माइल कर रही हैं, इस बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, जब एक शख्स जुए का आदी होता है तो जुए में जीतने की तड़प, हारने का खौफ और मजीद रकम का लालच और हिरस इंसानी दिमाग में नफ्सियाती तौर पर वही असरात पैदा करते हैं जो कि एक आदी शराबी शराब पीकर महसूस करता है। अलबत्ता जुआ शराब से ज्यादा बदतर इसलिए है क्योंकि शराब का नशा तो फिर भी एक मुकर्रर वक्त के बाद उतर जाता है और इसकी ऐसी तलब भी नहीं होती, लेकिन माल का नशा एक ऐसा नशा है जो कभी भी नहीं उतरता, जो इस नशे को बढ़ावा देता है। और जब कोई जुआरी अपनी एक बाजी जीतता है तो वो उस पर बिल्कुल भी कनात नहीं करता, बल्कि मजीद आगे बढ़ने की जुस्तजू में लग जाता है। इसके बाद जब वो हारना शुरू करता है तो हर बार अगली बाजी यही सोचकर खेलता है कि बस ये एक बाजी में जीत गया तो पिछली और अगली सारी बाजियों का कर्ज उतार दूंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। रातों रात अमीर बन जाने का ये चस्का जहां बैसियत कौम हमें जंग आलूद और सुस्त तरीन बना रहा है, वहीं पर हमारी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को भी बड़ी तेजी से कुन किए जा रहा है। दोस्तों, जुआ एक ऐसी लानत है जहां माल की हिरस रिश्तों के तकद्दुस पर भी हावी आ जाती है। ये एक ऐसा नशा है जो दिमाग से कभी उतरने का नाम नहीं लेता, चाहे इंसान जिल्लत की कितनी ही गहराइयों को क्यों न छू आया हो। इसके बावजूद भी इंसान हर बार किसी के समझाने पर यही कहता है कि बस ये आखिरी बाजी है और इसके बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन वो आखिरी बाजी कभी नहीं आती। एक जुआरी जब एक बाजी जीत जाए तो उसे अगली बाजी जीतने का जुनून हो जाता है, और एक बाजी हार जाए तो अगली बाजी को जीतकर पिछली हार का हिसाब बराबर करने का जुनून उसे मजीद अंधा किए रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जुए, शराब, सूद, जिना
और नाप तोल में कमी बेशी या मिलावट वगैरह जैसे तमाम जराइम इस्लाम में कुल्ली तौर पर हराम होने के बावजूद लोग इनकी जानिब रागिब क्यों होते हैं? इसकी एक बड़ी वजह आज का जदीद तरीन मीडिया है, जिसे बहुत सारे उलमा बजा तौर पर दजाली मीडिया के नाम से पुकारते हैं। इसकी वजह यह है कि जहां इस मीडिया ने हमारी जिंदगियों में तरक्की के बेशुमार मौके पैदा किए हैं और इसका दुरुस्त इस्तेमाल हमें अजमत और उरूज की बुलंदियों पर ले जा सकता है, वहीं पर इसका गलत इस्तेमाल हमारे मुआशरे को इतनी तेजी से तबाह भी कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलते हुए स्पॉन्सर्ड इश्तिहारात जहां जुए की बहुत सारी ऐप्स की तशहीर करते नजर आते हैं, वहीं पे इन हराम कामों की तबलीग और तशहीर करने में हमारे टीवी चैनल्स और अखबारात भी पीछे नहीं हैं। आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी फाइनेंस या बिजनेस से मुतल्लिक किसी भी शोबे की कोई भी वीडियो यूट्यूब या किसी भी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो वहां पर दीगर फाइनेंस के इश्तिहारों के साथ साथ जुए पर मबनी एप्स और गेम्स की वीडियोस और इश्तिहारात भी आ जाते हैं। इन इश्तिहारात में 80% से ज्यादा इश्तिहारात वो होते हैं जिनमें हमारे नेशनल सेलिब्रिटीज और अदाकार वगैरह शामिल हैं, जो इस चीज की तबलीग करते हुए नजर आते हैं कि हमने इतने वक्त में इस ऐप से इतना माल कमा लिया है। लोग चूंकि गैर शऊरी तौर पर इन सेलिब्रिटीज को अच्छा समझते हैं और अंदर ही अंदर इनकी पैरवी करने की ख्वाहिश भी रखते हैं और इन जितना ही मशहूर और अमीर भी होना चाहते हैं, तो इसलिए वो इन ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और इन्हें आजमाने की कोशिश जरूर करते हैं। और मीडिया का ये जादू इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को बुरी तरह से जंग आलूद करके इसे एक शराब के पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देता है। आजकल ये जुआ बहुत सारी ऐप्स जैसे एक जमाने में 3 पत्ती या 1x bet वगैरह जैसी ऐप्स पर हुआ करता था, इसी जुए ने आजकल तकरीबन हर ऐप में ही एक अलग शोबा बना लिया है। सूरह बकरा में इस जुए को फाल निकालने, शिर्क और शराब के साथ बयान किया गया है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये जुआ, शराब, फाल निकालना और शिर्क एक ही कैटेगरी के जराइम हैं, जिनकी सजा निहायत सख्त होगी। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में ना सिर्फ अहादीस बल्कि कुरान करीम की आयात कतई तौर पर इनकी हुर्मत पर दलाली करती हैं। इसलिए इस चीज का फहम आम लोगों में पैदा किए जाना बहुत जरूरी है कि इस तरह के पुरकशिश और फरेब से भरे हुए इश्तिहारात को इग्नोर किया जाए, बल्कि हो सके तो इन्हें रिपोर्ट किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करने से ये इश्तिहारात पाकिस्तान में चलना बंद हो जाए। इस सिलसिले में अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है कि वो इस नाजुक मसले को भरपूर तवज्जो दें और इस तरह के तमाम इश्तिहारात, कंपनियां और ऐप्स पाकिस्तान में बैन की जाएं, जो पाकिस्तानी मुआशरे के सोशल फैब्रिक को बुरी तरह तबाह कर रही हैं और घरों में लड़ाई, फसाद, झगड़े, तलाक और खानगी मामलात के साथ साथ छोटे बच्चों के ज़हन पर भी निहायत जहरीले असरात का मुअज्जब बन रही हैं।